नमस्कार, आपका स्वागत है। मेहनत की राहों में जो कभी नहीं थकते वही लोग एक दिन आसमान तक पहुंचते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे देखें ये विशेष रिपोर्ट। मेहनत की लौ से जो जलते हैं वो ही अंधेरों में भी चलते हैं। मंजिल उन्हें ही मिलती है अक्सर जो हौसलों के साथ पलते हैं। ये पंक्तियां पूर्णिया के होनहार शशि कुमार पर पूरी तरह सटीक बैठती हैं, जिन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के पद पर चयनित होकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। बताया जाता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में देश भर से लगभग 20,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जबकि मात्र 27 पदों पर बहाली होनी थी। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में शशि कुमार ने जनरल कोटा में 22वां और ओबीसी कोटा में 9वां स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शशि कुमार की प्रारंभिक शिक्षा गांव की प्राइमरी विद्यालय आगा टोला से हुई। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2014 में हाई स्कूल चांदी राजीगंज से मैट्रिक पास किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्णिया से 2015 से 2018 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इसके बाद पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 2018 से 2021 सत्र में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। साधारण किसान परिवार से आने वाले शशि कुमार के पिता सुबोध प्रसाद मेहता खेती कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, जबकि उनकी माता गायत्री देवी आंगनवाड़ी केंद्र में शिक्षिका हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद माता पिता ने बेटे की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। शशि 3 भाई बहनों में दूसरे स्थान पर हैं। मीडिया से बातचीत में शशि कुमार ने कहा कि इसरो में काम करना हर इंजीनियर का सपना होता है। ये ड्रीम जॉब है, जहां काम के साथ साथ आगे की पढ़ाई और अनुभवी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में सीखने का अवसर मिलता है। जब हम लोग डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए इसरो का जॉब ड्रीम जॉब माना जाता है। तो मेरा भी था, और मेरा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है, तो बहुत कम ही कंपनी है जिसमें कोर इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करती है, इसमें से एक इसरो भी था। तो हमको हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब अपने, और हमको जाना भी था कि मतलब कोर एरिया में जो हम सीखे हैं उसी का इम्प्लीमेंट कर सके, उस पर और आगे बढ़ सके और आगे पढ़ सके। इसरो सब के लिए फिट बैठती है, और वहाँ पे है कि आप आगे पढ़ना भी चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, जितना पढ़ना चाहे अपनी नॉलेज को भी इन्हेंस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए इसरो एक ड्रीम जॉब की तरह मेरे लिए भी था। हम ट्राई कर रहे थे, एक दो बार कुछ से रह गया, बट इस बार पूर्णतः मुझे सफलता मिली है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पहुंचने का किनका सहयोग है आपको वहां तक पहुंचने? सबसे ज़्यादा मेरे पापा का, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा करूं। हमेशा से वो गाइड भी करते थे कि मैं कभी भी, ये जब मेरा बीटेक के बीच में बहुत गैप रहा 1-2 ईयर, तो जब मैं पापा को बोलता था कि मैं कहीं, जब देखता था घर में कि कुछ स्थिति खराब हो रही है तो मैं चले जाता हूँ प्राइवेट, ये वो, तो पापा हमेशा मुझे बोले कि नहीं, तुमको कुछ अच्छा ही करना है, कुछ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में ही जाना है। तो उन सब चीज़ों से मुझे पे भरोसा किए, तो और मेरे पे मेरा मनोबल भी बढ़ा कि जब पापा इतना बोल ही रहे हैं तो मैं ट्राई करता हूँ, तैयारी करता हूँ। और यहीं से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे पापा से ही मिलते थे। कोई भी कैसा भी वक्त हो, कुछ भी हो, मुस्कुरा के सबसे बात करना, तो उन सब चीज़ों से मैंने भी सीखा, कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहो और अपना काम करते रहो। कहीं ना कहीं मतलब आपके परिवार का पूरा सहयोग मिला, जिस कारण से आप इस हाँ, परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है। हम बोलेंगे कि सारे जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे पे बिलीव करना चाहिए। दुनिया कुछ भी बोले, आप समाज में तो होता है ना कि 1-2 साल नहीं होने के बाद वो लोग बोलने लगते हैं। तो मेरा कहना है कि आप सबका ना सुन के अपने बच्चे से बात करें, उनका सुने। आपसे बात तीसरे अटेम्प्ट में आपका हुआ है। जी। तो कहीं ना कहीं आपके परिवार का पूर्ण सहयोग बहुत सहयोग रहा है कि मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बोले कि जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ। बाहर वाले बोलते थे, बट परिवार से मुझे कभी वैसा कुछ नहीं बोला गया जिससे मैं डिमोटिवेट होकर मैं छोड़ दूँ, गिव अप कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा मोटिवेट करते थे, चाहे कोई सा भी दिक्कत हो जाओ, सिर्फ पढ़ाई नहीं और पढ़ाई के अलावा भी कोई दिक्कत हो जाओ, मैं डायरेक्ट आके पापा से बात करता था। तो पापा हमको बोलते थे कोई बात नहीं है, तुम कर लेगा। तो वही भरोसा, विश्वास, जो कि आज रिजल्ट में परिवर्तन हुआ है। नए अभी जो भी युवा वर्ग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस मंजिल को कैसे हासिल कर पाएंगे? मेरा मानना है कि आप कोई भी सेक्टर में हो, जहाँ पे भी जाना हो, आप चुपचाप बस पढ़ते रहे। मतलब कुछ भी हो जाए, टाइम खराब है, कुछ भी हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप
आप तभी जवाब दे सकते हो जब आप कुछ कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखना है। कभी कभी टाइम लग जाते हैं, कभी कभी लक का भी मैटर होता है, आपको टाइम लग सकता है, पहले अटेम्प्ट में ना हो, दूसरे अटेम्प्ट में ना हो, फिर तीसरे अटेम्प्ट में ना हो। ऐसे ही आपको पेशेंस रखना है और खुद पे बिलीव। और फ्रेंड सर्किल भी इंपॉर्टेंट है। जब आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो आपको नए नए सजेशन मिलते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं हो रहा तो उधर चले जाओ, ये ऐसा कर लो। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा रहेगा तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। सब बातें आप घर में नहीं कर सकते, पेरेंट्स से नहीं कर सकते, तो वो जो छोटा सा ही होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड सर्किल ऐसा होना चाहिए जो कि आपको डिमोटिवेट ना करे, मोटिवेट करे, कि जब बोले कि चल तू कर लेगा यार, तुम कर सकता है, ऐसा बोलने वाला हो। आप गलती करे तो वो बोले भी कि हाँ तुम यहाँ गलत है, ये मत करो, ये सही नहीं है। ऐसे लोगों का भी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि मेरे पास था, या मेरे लिए बहुत अच्छी बात है रही है हमेशा से। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा कि उनके विश्वास और सहयोग ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। युवाओं को संदेश देते हुए शशि ने कहा कि जब तक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता तब तक वो अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे दोस्तों का चयन बेहद जरूरी है, क्योंकि सकारात्मक संगत ही आगे बढ़ने में मदद करती है। साथ ही उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। शशि कुमार की इस उपलब्धि के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पिता सुबोध प्रसाद मेहता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटे की मेहनत रंग लाई है और समाज के अन्य बच्चों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मेरा बेटा परिश्रम करके इसरो में चयन हुआ है, इसलिए हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या मतलब जिस दिन से जानकारी हुआ तो कैसा उस दिन से लोगों का सम्मान मिल रहा है और खुश हैं हम। मेरे बच्चे को, हमको सब लोग सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं। और हम सोचते हैं और अड़ोस पड़ोस में और बच्चा निकाले और मान बढ़े, सब कोई आगे बढ़े, हम इसी की शुभकामना करते हैं। आप किसान हैं, हम किसान, किसानी करके आप बच्चे को कैसे भरण पोषण कर रहे हैं? हम अपने मेहनत के बल पर, किसानी मेहनत के बल पर बच्चे को कभी किसी चीज का कमी होने नहीं दी। मेरा मन में एक जज्बा था कि बच्चा के नाम से हम जाने, कुछ ताकि, क्योंकि मेरे नाम से बच्चा नहीं जाने। हम बच्चा को बार बार बोलते, बच्चा आप ऐसा कीजिए, बेटा आप ऐसा कीजिए जो आपके नाम से हमको जाने, इससे हमको और खुशी मिल रही है। वहीं माता गायत्री देवी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और उसकी मेहनत ने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत खुशी हो रहा है। हमने सोचे थे कि मेरा बेटा इतना आगे बढ़ पाएगा। आप लोगों का कैसा इम्पैक्ट रहा है? बहुत अच्छा। पढ़ाई लिखाई में आपके बच्चे कैसे? बहुत तेज था, बच्चे से तेज था पढ़ने, बचपन से ही तेज। क्या घर में पहले से ही कोई मैकेनिकल या फिर कुछ न कुछ करते रहते? हाँ, ऐसे कुछ बनाते रहता था घर में, कॉपी पे और रेड पेन से। जैसे टेबुल है, टेबुल पे बड़ा पेपर लेके कुछ बनाते रहते थे पहले से। अच्छा, मतलब पहले से ही थे कि मतलब घर में करते रहते? हाँ, करते रहते थे। क्या लग रहा है आज उसी का जो है हाँ, वही मेहनत मतलब आज इतना ऊपर लेके गया। शशि कुमार की इस उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। तो देखा आपने, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे भारत वन हिंदी के साथ।